प्रिय छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की। और हम बात कर रहे हैं पेपर के टफनेस लेवल की, हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, साथ ही हम बात करेंगे कि क्या जाएगा कट ऑफ। क्योंकि परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद सबसे अधिक उम्मीद में रहता है कि क्या मैं मेंस देने जा रहा हूं या नहीं। क्योंकि यदि आपको उसी दिन पता चल जाता है कि आप मेंस देने जा रहे हैं तो आप अगले दिन से यानी आजकल से आप लग जाएंगे। एक दो दिन की थकावट दूर करने के बाद आपको मंडे से फिर से अपने पूर्ण मनोयोग से मेंस की तैयारी में लग जाना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको यह पता हो कि आप कंफर्टेबली इस परीक्षा को पास कर रहे हैं। क्योंकि यह एक एलिमिनेशन राउंड है, इसमें लोगों को छांटा जाता है। सिलेक्शन राउंड मेंस का राउंड है, तो उसमें हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन ये जो पीटी का हर्डल है, ये आपने पार किया है कि नहीं, सक्सेसफुली आप इससे क्वालिफाई कर रहे कि नहीं, इसको जानने से पहले आइए हम सवाल पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि देखिए 3-4 चीज़ें तय करती हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस वैकेंसी कितना है। तो यह वैकेंसी जो है ना, अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड या ये। तो इस बार उम्मीद थी कि 10 लाख से ऊपर लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें भी लगभग 60 से 70% ही अपीयर हुए। उस हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो कट ऑफ लो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टफनेस लेवल, यानी टफनेस लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी कट ऑफ तय होता है। लेकिन टफनेस लेवल इस बार थोड़ा सा मेरे समझ से कम है। तो टफनेस लेवल चूँकि कम है तो स्कोर के हाई जाने की संभावना होती है। यानी कि 2 पैरामीटर से स्कोर कम जाएगा और 1 पैरामीटर हाई करने जा रहा है, तो ओवरऑल स्कोर वही रह जाएगा जो पहले रहा है या उससे कुछ कम ही जाएगा। क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, यह जब बात होती है तो 1/3 नेगेटिव है, यह बहुत ही ज़्यादा है। और अधिकांश अच्छे छात्र भी 1/3 नेगेटिव का मुकाबला सही ढंग से सही समय पर जानकारी नहीं होने के कारण नहीं कर पाते हैं। तो वह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का टफनेस लेवल। जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे लोहे का अयस्क, ये सब सामान्य सवाल हैं। दिल्ली राजधानी कब बनी, इस पर 2-2 सवाल पूछने का कोई तर्क नहीं था, लेकिन 2-2 सवाल पूछे गए। इसी तरीके से कटौती प्रस्ताव पर सवाल है, आंग्ल भारतीय समुदाय पर भी 2 सवाल है। तो ये सारे सवाल या करेंट अफेयर्स का ज़्यादा सवाल है। मैथ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। रीजनिंग के सवाल दिए गए, वह भी सामान्य स्तर के ही हैं। करेंट अफेयर्स में भी वन लाइनर टाइप के और फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे गए। तो जिसका सही होगा उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसको कन्फर्म आंसर पता नहीं होगा वह बाहर हो जाएगा। इस तरीके से साइंस के सवाल भी जैसे होने चाहिए था उस लेवल का नहीं है और संख्या भी कम है। ठीक है, ज्योग्राफी से भी 10-12 सवाल है। लेकिन जो सवाल आए हैं उनको एक बार देख लीजिए। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, अरविंदो घोष। करो या मरो, गांधी जी। उसी तरीके से तटस्थ रहने के बाद 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ, तो स्वीडन। फैक्चुअल सवाल है। डेट्स को लेकर एक सवाल पूछा गया, उसमें यदि आप ईयर जानते हैं तब भी गलती हो सकती है, क्योंकि उसमें 2-2 डेट दिया गया सेम ईयर में। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा दूरी नापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर से जो सवाल पूछा गया। फिर परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल पूछा गया। मोबाइल फ़ोन में भारत का कौन सा स्थान है। 15% से लोकसभा सदस्यों की संख्या की गई किस संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन मैंने बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब देख लीजिए। तो वो आया। फिर आपके PCRA का फुल फॉर्म, 2-2 फुल फॉर्म पूछा है। और फुल फॉर्म के जवाब आप यदि आप नहीं भी जानते हो, ठीक से यदि आप दिमाग लगाएंगे तो यहीं पर आप ऑप्शन से ही उसको ढूंढ सकते हैं। नदियों में कौन सा अलग है, नर्मदा नदी का जो सवाल पूछा गया। उसी तरीके से फराजी आंदोलन के संस्थापक से सवाल पूछा गया। और जो कूट मिलाने वाले सवाल दिए गए ना, उन सवालों में ये देखा गया कि यदि आप 2 भी जानते हैं तो अक्सर सारे कूट मैच कर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आसान है। श्रेयसी सिंह कहाँ से हैं, तो ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, अभी काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, उसी तरीके से सीन नदी और पेरिस का संबंध पूछा।
तो ये थोड़ा आसान सवाल है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो ज़्यादा फैक्चुअल हैं, देखने में आसान लगते हैं, लेकिन एक भी फैक्ट मिस करेगा तो आपका वो गलत होगा। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान कितना था। अब इसमें बहुत ही नज़दीकी आंकड़े दिए हुए हैं, यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है 17 और 16 और 18 में ही सारे आंकड़े हैं। यदि कृषि की बात की जाए 17.7, 16.7, 17.7 और 18.7 इतना नज़दीक है, तो इतना आसान नहीं है उसमें कन्फर्म जोन में जाना, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें कन्फ्यूजन भी रहेगा, जैसे कि आपको रॉयल कमीशन से जो संबंधित सवाल है, बॉम्बे प्लान का जो सवाल है, इसमें हमें बीपीएससी के आंसर का इंतजार करना पड़ेगा। यह भी, और मलिक काफूर का जो सवाल है वह भी, क्योंकि मलिक काफूर सब लोग जानते हैं नुसरत खान ने खरीदा था, लेकिन सबने जाना खरीदवाया किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कई जगह दोनों ऑप्शन आने पर यह संकट है कि बीपीएससी इसका क्या मानता है, चूँकि नुसरत खान और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ऑप्शन में है, इसलिए आयोग का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही रॉयल कमीशन में, बॉम्बे प्लान में, और एक सहजानंद सरस्वती की जो किताब है उसमें कन्फर्म आंसर में थोड़ी सी समस्या है, तो वेट करना पड़ेगा। बाकी सारे सवाल सामान्य हैं, जिसका कि मैंने आपको अपने इसमें उत्तर करा भी दिया है अपने क्लास में, ये चाहिएगा तो आप लोग को वो डेटा मिल जाएगा। तो इसके आधार पर मुझे लगता है कि पेपर का टफनेस लेवल कम है तो स्कोर हाई जाएगा, लेकिन बाकी दो चीज़ें स्कोर को नीचे करेंगे तो ओवरऑल स्कोर वहीं रह जाएगा, जो कि 1/3 और ये 3 चीज़ें इसके फेवर में हैं, और एक चीज़ एंटी है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कट ऑफ को लो करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कट ऑफ को लो करेगा, और टफनेस लेवल भी कट ऑफ को अप करेगा, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो लो करेगा। तो 4 में से 3 पैरामीटर आपको लो कर रहे हैं और 1 पैरामीटर पर यह अप जा रहा है, तो ओवरऑल अप जाने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग आंकड़ा देख लेते हैं। जनरल मेल फीमेल मैंने अलग अलग लिख दिया है। जनरल मेल 86 और फीमेल 84, EWS मेल 81 और फीमेल 75, OBC मेल 78 और फीमेल 75 या 4 हो सकता है, 1-2 नंबर कौन सा, EBC 73, 71, SC 68, 62, ST 69, 64, क्योंकि SC से ST का थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपसे कि ±2 होने की संभावना है, यानी कि जितने भी मैंने आंकड़े दिए हैं यह 2 बढ़ सकता है। और यदि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसके आसपास आपका नंबर है तो मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मेंस एक ऐसा विषय है जो सिलेक्शन करता है। मेंस में आपको एस्से लिखने हैं, मेंस में आपको पेपर 1 GS बनाना है, पेपर 2 GS बनाना है, 900 मार्क्स का मेंस आपको देना है, जिसकी तैयारी यदि आपने अभी से शुरू नहीं की तो देर हो जाएगी। इसलिए मेंस की तैयारी में लगें और ऑल द बेस्ट ऑफ लक।